बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। एक साल पहले तक खान साहब ने क्या सोच कर रखा था? एक साल पहले खान साहब के मंसूबे क्या थे? खान साहब 10 साल के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर इनका ये भी मंसूबा था कि वोटिंग मशीनों की मदद से इन्होंने 2/3 अक्सरियत भी हासिल करनी थी, आइन भी तब्दील करना था, सदारती निजाम लाना था। खान साहब ने ताहयात सदर भी बनना था और अपने मुखालिफिन को या खान साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों को इन्होंने वो अनारकली की तरह दीवार में चुनवाने का मंसूबा भी बना रखा था। फाशिज्म पूरा था जनाब। और कुछ लोग भी इनसे मिले हुए थे जो कल तक आर्मी चीफ की तैनाती के दिन तक इनको सपोर्ट करते रहे, लेकिन वो कुछ पल्ले ना आया। तो ये खान साहब के मंसूबे थे, आज पेट में मरोड़ उठ रहे हैं खान साहब के। असल में ये बंदा ताकत के नशे में धुत था, गरूरा हुआ था। ये बंदा गरूर में आ चुका था। ये तो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अपने मुखालिफिन को कहता था कि नहीं जी आप आए, जलसे करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना करें, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, मैं आपको कंटेनर तक प्रोवाइड करूंगा। और फिर जब उन्होंने शुरू की इनके खिलाफ तहरीक और एस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर से हाथ उठाए तो इन्होंने तो भाई वो बच्चों की तरह बहन शुरू कर दिए, बदतमीज बच्चों की तरह अपने वालिदैन को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया या फिर गालियां देना शुरू कर दी। भाई उस्ताद जो होता है वो वालिद ही होता है। तो जो लोग इनको जिन्होंने उंगली से पकड़कर चलना सिखाया, इस टांगा पार्टी को कचरे के ढेर से इनको उठाया और इक्तदार के अवानों तक ले गए। 6 माह से ये बंदा उनको गालियां दे रहा था और गालियां भारतीयों के साथ और इजरायलियों के साथ मिलकर ये इस बंदे ने इंग्लैंड में पाक फौज के खिलाफ मुजाहरे करवाए। सोशल मीडिया पर इसके कुछ जर खरीद गुलाम भी हैं। वो भी गुज़श्ता 4 सालों से, वो 4 सालों से इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे थे। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद ये जनरल आसिम मुनीर साहब, ये तो भाई कल मैं एजाज सैयद और वो चीमा साहब का व्लॉग देख रहा था, वो कहते हैं कि हमने तो इनके गांव का विजिट किया है, जनरल आसिम मुनीर साहब। तो ये एक मिडिल क्लास घराने के फर्द हैं, एक आम से मोहल्ले, कोई भाई कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है तगड़ी, आम जो गली मोहल्ले हमारे जैसे लोगों के होते हैं। तो इनकी जो गली है वहां पर तो गाड़ी भी ठीक से नहीं जा सकती। 5-6 मरले का इनका घर है। मसलन पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक ऐसे घर में रहते हैं जो भाई जिन घरों में मैं और आप जैसे लोग रहते हैं। तो इनकी सिफारिश तो कोई भी नहीं थी, बाकी जितने भी थे उनकी कोई ना कोई सिफारिश थी। इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी अल्लाह से। और वो जो एक और सहाफी हैं, मैं सहाफियों को सुनता हूं जो हकायक पर बोलते हैं, असद तूर साहब हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की कोई सिफारिश नहीं थी, हर एक बंदे की सिफारिश थी जो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल है। तो भाई वो अल्लाह जिसके साथ हो, कोई कुछ भी करता रहे तो उसका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए हैं। और अब सोशल मीडिया पर गुज़श्ता 4 सालों से वो दलाल जो इमरान खान के हमायती थे, पैसा लेकर इसके हक में बोलते थे और जिन्होंने बाकायदा तौर पर मुहिम शुरू कर रखी थी जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, अब वो चूंकि आर्मी चीफ बन गए हैं तो ये दगड़ दले अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो जब मुलाकात हुई पहली वज़ीर आज़म की जनरल आसिम मुनीर से तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे उन्होंने ये तासर छोड़ दिया कि नहीं जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने वो रेड कारपेट से आगे नहीं आए, एक लिमिट में रहे। और शहबाज शरीफ के माथे पर बाल थे तो ये हो गया और वो हो गया। ये नजूमी बना हुआ है, कभी ये साइंटिस्ट बन जाता है, कभी ये नजूमी बन जाता है, कभी ये आलम दीन बन जाता है। बॉडी लैंग्वेज से इसको पता चल गया कि नहीं जी वो ये करेंगे आगे। ओ भाई अगर बॉडी लैंग्वेज ही देखनी थी तूने तो फिर सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसमें तो आसिम मुनीर साहब तो संजीदगी से बैठे हुए थे। तो सदर ममलकत तो वो उनको तो हादसा आ रहा था, वो जानबूझकर जबरन हंस रहे थे। ओ भाई जब मेरे जैसे आप जैसे बंदों को पता है कि सदर पाकिस्तान और इसकी जमात ने पिछले 6 माह से जनरल आसिम मुनीर के रास्ते में किस कदर रोड़े अटकाए हैं हमें पता है, तो क्या जो ISI का भी और MI का भी जो चीफ रहा है उसको नहीं पता होगा? तो साफ नजर आ रहा है चापलूसियां हो रही हैं। लेकिन भाई वो ना तो वो किसी की सिफारिश से आए हैं, वो भाई वो तो अल्लाह पर छोड़ी हुई थी उन्होंने, तो अल्लाह का कोई खास करम हुआ है और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए हैं। तो मेरा जनरल आसिम मुनीर साहब से ये गुजारिश है, ये वही चमचागिर हैं जो 1 साल पहले तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।